अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं इम्तियाज और आप सभी देख रहे हैं A1 एजुकेशन 2.0 पर आप सभी का स्वागत और खैर मकदम करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सुप्रीम कोर्ट का आ गया आदेश, अब किसी को नहीं देना होगा जन्म प्रमाण पत्र। तो चलिए मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या आदेश आया है और आपको जन्म प्रमाण पत्र की प्रक्रिया को कैसे बनाना है और आपके पास कौन कौन से दस्तावेज होना चाहिए जिससे आप अपनी नागरिकता को साबित कर सके। क्योंकि इन दिनों आप सभी देख सकते हैं भारत के 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। जैसे बिहार की प्रक्रिया खत्म हुई वैसे यूपी में लागू कर दी गई और यूपी में 2 करोड़ 26 लाख से अधिक व्यक्तियों के एसआईआर की प्रक्रिया से नाम को हटा दिया गया है, जिसमें बहुत लोग डरे और सहमे हुए हैं। क्या हमारी नागरिकता खतरे में है? किन्हें हम अपने दस्तावेजों को, कौन कौन से दस्तावेजों से हम अपनी नागरिकता को प्रूफ कर सकते हैं? और अगर आपको एसआईआर में अपने नाम को जुड़वाना है तो आपके पास कौन कौन से दस्तावेज होना चाहिए, तो मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूं। पूरी वीडियो देखें। अगर आप स्किप कर देते हैं तो सारी जानकारी समझ नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या आदेश आया है तो मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूं। क्योंकि जिस व्यक्ति की पैदाइश 1 जुलाई 1987 से पहले हुई है, क्या वो भारत की नागरिकता साबित करते हैं? क्या उन्हें साबित करने के लिए कोई दस्तावेज देना पड़ेगा? तो यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि अगर आपका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में हुआ है तो आपको नागरिकता साबित करने के लिए कोई भी जन्म प्रमाण पत्र या फिर दस्तावेज देना अनिवार्य नहीं है। यहाँ पे साफ साफ कर दिया गया है कि जिस व्यक्ति की पैदाइश 1 जुलाई 1987 से पहले हुई है उन्हें कोई दस्तावेज नहीं देना है। मगर ये जो कानूनी प्रक्रिया है ये समय समय पर बदलते रहती है और कानून की प्रक्रिया जब भी समय पर कुछ न कुछ नियमों में बदलाव होते हैं, जिसके कारण अभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये आदेश निकल के आ रहा है कि अगर जिस व्यक्ति के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, यानी उनके पास 2003 वाली मतदान सूची वाली लिस्ट होनी चाहिए या फिर वोटर आईडी में नाम होना चाहिए और या तो 1987 से पहले वाले उनके पास दस्तावेज होना चाहिए। अगर आपके पास ये भी नहीं है तो आप अपनी नागरिकता को कैसे प्रूफ करेंगे? तो यहाँ पे साफ साफ लिखा गया कि जिस व्यक्ति के पास कोई दस्तावेज नहीं है, अगर उनके पास पासपोर्ट है तो उससे भी आप अपनी आसानी से नागरिकता को साबित कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, अब आपको दस्तावेज के लिए परेशान नहीं होना है। क्योंकि जिस व्यक्ति की पैदाइश 1 जुलाई 1987 से पहले हुए उन्हें परेशान नहीं होना है। और आपको अगर कोई परेशान करे, आपसे कोई दस्तावेज पूछे या फिर एसआईआर की प्रक्रिया में आप सभी का नाम नहीं है तो आपको जन्म प्रमाण पत्र बनाना आवश्यक है। क्योंकि जिस व्यक्ति के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है उन्हें नागरिकता में भी खतरे आ सकती है और एसआईआर की प्रक्रिया में भी उन्हें परेशानियों का सामना करना होगा। क्योंकि जिस व्यक्ति के पास जन्म प्रमाण पत्र है, वोटर लिस्ट में नाम है, उन्हें नागरिकता का खतरा नहीं है, क्योंकि वो आसानी के साथ अपनी नागरिकता को साबित और प्रूफ कर सकते हैं। तो इसीलिए आपके पास सबसे पहले तो जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आपकी पैदाइश 1 जुलाई 1987 से पहले हुई फिर भी आपके पास जन्म प्रमाण पत्र या फिर कोई ठोस सबूत होना चाहिए, जिससे अगर आपको एनआरसी या फिर एसआईआर की प्रक्रिया में कोई दिक्कत आए या फिर आपसे कागजात का पूछताछ करे तो आप आसानी के साथ अपनी कागजात को दिखा सके और आप आसानी के साथ अपनी नागरिकता को प्रूव कर सके। क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि ये आदेश किस कानून पर आधारित है। ये कोई नया कानून नहीं है, ये भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 एक स्पष्ट व्याख्या है। क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि यानी ये कोई नया कानून नहीं है, तो इससे आपको घबराना नहीं है। अगर इलेक्शन कमीशन या फिर निर्वाचन आयोग आप सभी से नागरिकता साबित करने के लिए कोई दस्तावेज मांगता है तो आपको घबराना नहीं है। तो आपके पास दस्तावेज कौन कौन से होना चाहिए, तो यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपके पास, अगर आप भारत के हैं और आपकी भारत की नागरिकता चाहिए
तो आपको, अगर आपको भारत की नागरिकता साबित करना है तो आपके पास मात्र जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो आपके पास पासपोर्ट होनी चाहिए। अगर आपके पास पासपोर्ट भी नहीं है तो कौन से दस्तावेज होना चाहिए? अगर आपके पास 2003 की मतदान सूची वाली लिस्ट है तो उससे भी आप आसानी के साथ नागरिकता साबित कर सकते हैं। मगर यहाँ पे लिखा गया है कि ये आपका मजबूत और ठोस सबूत नहीं है। अगर आपके पास 1987 से पहले का रिकॉर्ड है, या फिर आपके पास जमीनी रजिस्ट्री या रसीद वगैरह है, या फिर खतियान या खलियान है, या फिर आपके पास जमीनी रिकॉर्ड है, तो उससे आप अपनी नागरिकता को साबित कर सकते हैं। और यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने बस इस पुराने कानून को स्पष्ट किया है ताकि कोई आम जनता परेशान ना हो। ये अधिनियम जन्म के आधार पर नागरिकता को मान्यता देती है, लेकिन अलग अलग समय सीमा के लिए इसे अलग अलग नियम है। यानी सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जिस व्यक्ति की पैदाइश 1 जुलाई 1987 से पहले हुई, उनकी भारतीय नागरिकता तो साबित हो जाती है, मगर ये कानूनी प्रक्रिया और समय समय पर बदलते रहती है। तो आपके पास मात्र एक दस्तावेज होना चाहिए। अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है तो आपको कोई परेशानियों का सामना नहीं करना होगा। और यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि 1955 का अधिनियम स्पष्ट कहता है कि आपका जन्म 1987 से पहले हुआ तो आपका मतदान, अगर मतदान सूची 2003 में नाम नहीं है तो कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि जिनका जन्म 1987 से पहले हुए उनके कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। मगर आपके पास अगर दस्तावेज रहते हैं तो आप आसानी के साथ अपनी नागरिकता को प्रूव कर सकते हैं। अगर आपसे इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग कोई दस्तावेज मांगते हैं तो आसानी से आप वहां पे दे सकते हैं, आपको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि एसआईआर में देख सकते हैं, अगर आपसे एसआईआर की प्रक्रिया में जब आपके वोटर लिस्ट से नाम को हटा दिया जाएगा, अब आपसे दस्तावेजों की डिमांड होगी कि आपके पास कौन कौन से दस्तावेज, के पास जन्म प्रमाण पत्र है तो उससे आप अपनी नागरिकता साबित कर देंगे। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो उससे भी आप आसानी के साथ नागरिकता को साबित कर देंगे। अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र या फिर पासपोर्ट नहीं है तो आपके पास, अगर आप जॉब करते हैं तो 1987 से पहले वाले कागजात हैं, या फिर आपके पास डाकघर के कोई भी ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह, उससे भी आप आसानी के साथ नागरिकता में लगा सकते हैं। और आपका जो सहायक दस्तावेज है वो सबसे महत्वपूर्ण, जैसे कि आपका पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड और राशन कार्ड, ये 3 दस्तावेज आपके सहायक दस्तावेज हैं। मगर आप इससे नागरिकता को साबित नहीं कर सकते, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये आदेश आया है कि जिस व्यक्ति के पास राशन कार्ड, आधार कार्ड या फिर आपके पास पैन कार्ड है तो ये सारी आपकी सहायक दस्तावेज है, ना कि ये आपकी नागरिकता के प्रूफ है। और सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जिन व्यक्तियों की पैदाइश 1987 से पहले हुई है वो, यानी भौगोलिक प्रक्रिया से तो नागरिकता साबित कर सकते हैं, मगर कानूनी प्रक्रिया के लिए उन्हें एक दस्तावेज देना होगा। और यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि जिस व्यक्ति की पैदाइश 1987 से लेकर 2004 के बीच में हुई है उन्हें अपने माता पिता के दोनों को डॉक्यूमेंट देना होगा, जिससे आसानी के साथ आप नागरिकता को साबित कर सकते हैं। तो आपको घबराना नहीं है, आपको 1 या 2 अपने दस्तावेजों को बनवा लेना है। अगर आप जन्म प्रमाण पत्र बनवाना चाहे तो आसानी के साथ जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं, और अगर आप पासपोर्ट बनवाना चाहे तो पासपोर्ट भी बनवा सकते हैं। और यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि आप, यानी अगर आपके पास कोई दस्तावेज नहीं है तो आपके सहायक दस्तावेज में नागरिकता साबित करने के लिए आपका आय, निवास, ये सब भी कभी कभी आपकी नागरिकता को साबित कर सकती है। मगर इस दस्तावेज को ठोस और प्रमाण नहीं माना गया है, इसीलिए आपका जो ठोस और महत्वपूर्ण दस्तावेज है वो जन्म प्रमाण पत्र और आपका पासपोर्ट है। अगर आपका राशन कार्ड या फिर पैन कार्ड में नाम भी गलत है तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए आपको सारे दस्तावेज पर एक नाम होना चाहिए, जिससे अगर इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग आपसे दस्तावेजों का डिमांड करते हैं तो आसानी के साथ आप दे सके। और अगर आपका एसआईआर की प्रक्रिया से नाम को हटा दिया गया उसमें भी आप आसानी के साथ जुड़वा सकते हैं। और जो यूपी के फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट आने वाली है वो आएगी 6 फरवरी को। अगर आपका नाम इसमें नहीं है तो आप आसानी के साथ जल्द से जल्द जाए, फॉर्म 6 को अप्लाई करें और एसआईआर की प्रक्रिया में अपने नाम को जुड़वाए। ऐसे आप मतदान सूची में आपका जो फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट आएगी उसमें नाम आ जाएगा। तो ये थी आज की काफी महत्वपूर्ण वीडियो। अगर कोई डाउट रह जाए तो आप हमें जरूर कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।